22 जनवरी 2024 अयोध्या में पीएम मोदी के द्वारा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस इवेंट में चारों शंकराचार्यों को छोड़कर देश की नामचीन हस्तियां, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ जैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स, सभी लोग इस प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में शामिल हुए। करीब 500 सालों के इंतजार के बाद ये राम मंदिर जो है वो अयोध्या में बन रहा था, इसलिए देश के जो लोग हैं, खासकर हिंदू कम्युनिटी, उसमें बहुत ही ज़्यादा खुशी की लहर थी, हर्षोल्लास, भजन कीर्तन, चारों तरफ जय श्री राम के नारे, और बहुत सारे लोग तो बहुत ज़्यादा भावुक भी दिखे। यह दिन हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए इतना खास था कि इस दिन को दिवाली के रूप में मनाया गया। चारों तरफ बम पटाखे छोड़े गए, दिए जलाए गए, घरों में पूजा पाठ की गई और लोगों ने अपने आसपास जो है आस पड़ोस में मिठाइयाँ बांटी। और जो यूथ है उन्होंने अपने कार पे या फिर बाइक्स पे जो है भगवा झंडे लहराकर चारों तरफ रैलियां निकाली, जय श्री राम के नारे लगे। यह दिन लोगों के लिए इतना खास था कि इसके 4 दिन बाद ही रिपब्लिक डे था, गणतंत्र दिवस था। लेकिन जो एल्डर्स हैं उनको तो आप छोड़ दीजिए, जो बच्चे हैं जो रिपब्लिक डे को लेकर, 26 जनवरी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, उनको भी ये याद नहीं कि भाई 26 को 26 जनवरी है। इस दिन जो हमारा संविधान है वो इस देश पर लागू हुआ था और सही मायनों में हमें जो है वो अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। और इस देश की जो 85% करीब आबादी है, SC ST OBC, उसको जातिगत गुलामी से भी आज़ादी इसी दिन मिली थी, जब संविधान में सबको बराबरी का हक दिया गया था, सभी को जीने का हक दिया गया, राइट टू इक्वलिटी दी गई। देखिए, राम जो है वो इस देश के आदर्श हैं, इस देश की परंपरा और इस देश की आस्था जो है वो राम से जुड़ी हुई है। और हजारों करोड़ों लोगों के लिए जो राम है वो प्रेरणा का स्रोत हैं और इस देश की पूरी पहचान ही वो राम से जुड़ी हुई है। उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, मातृभक्त होने की, पितृभक्त होने की, जैसे कि अगर आप आज के टाइम में देखें तो छोटे छोटे विवादों में, छोटे छोटे ज़मीन की लड़ाइयों में भाइयों में ही आपस में मर्डर तक हो जाते हैं, लेकिन वो राम ही थे जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा पर और अपनी स्टेप मदर के कहने पर सारे राजपाट को लात मारकर 14 वर्ष के लिए जंगल चले गए। उनके अंदर जो विनम्रता थी, सरलता थी, जो ज्ञान था, जो वीरता थी, जो बहादुरी थी, जो उनके अंदर न्याय और करुणा की जो एक भावना थी, वो हम सभी के लिए जो है वो प्रेरणा का स्रोत है। इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। और मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जो राम का नाम है वो इस देश के पटल पर हमेशा चमकते रहना चाहिए, क्योंकि राम से ही इस देश की पहचान है। और जब तक राम का नाम जो है इस देश में रहेगा, वो इस देश के लोगों को अपनी पहचान और अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलने देगा। और जो समाज, जो इंसान अपनी पहचान को कभी नहीं भूलता, जो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलता, उसको, उस समाज को, उस इंसान को मिटाना वो असंभव है, वो नामुमकिन है। मेरा ऐसा मानना है कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको भी राम को सम्मान देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो धर्म है वो किसी और को भगवान मानने की इजाज़त ना देता हो, लेकिन आप राम को जो है एक मर्यादा पुरुषोत्तम या फिर एक आइडियल मैन के रूप में वो तो सम्मान दे ही सकते हैं। और हिंदुओं में भी अगर आप देखें तो बहुत सारे हिंदू जो हैं वो अजमेर शरीफ पर जाकर चादर चढ़ाते हैं, बौद्धों का बहुत सम्मान करते हैं, जैनियों के चरण छूते हैं, जैनियों के पैर छूते हैं। और यहीं तक अगर हम क्रिसमस की बात करें तो क्रिसमस को भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है इस देश में। तो जो आपस में जो एक सम्मान और सद्भाव की जो भावना है वो दूसरे धर्म के लोगों को भी या फिर हिंदुओं को भी दूसरों के प्रति दिखानी चाहिए। लेकिन बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि सिर्फ राम का नाम लेने से या फिर पूजा से, मंदिर से, सिर्फ आस्था के सहारे, सिर्फ भक्ति के सहारे ये जो देश है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा, स्कूल कॉलेज, हॉस्पिटल्स, रोड्स, ट्रेन्स, corruption, justice, mental and physical health of our people, independence of institutions, media, wealth inequality, casteism, communalism, science and technology, rational and logical thinking, reasoning, child health, women health, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनका किसी देश या फिर समाज के ताकतवर होने में, उसके आगे बढ़ने में उनका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ऐसे मुद्दों का रेलिवेंट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज हम लोग अपनी धार्मिक भावुकता में और अपनी धर्मांधता में इतना ज़्यादा डूबे हुए हैं, इतना ज़्यादा खोए हुए हैं कि हमें इन ज़रूरी मुद्दों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। ये मुद्दे हमें बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ते। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू ये बात समझाना चाहूँगा। जब आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बहुत ज़्यादा बिजी थे तो इस दौरान इस देश में 4 इंपॉर्टेंट विषयों पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई। और मैं कोई बहुत ज़्यादा पहले की या फिर बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसी अराउंड जब जो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था वो चल रहा था, 1 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते बाद 10-15 दिन के अराउंड जो रिपोर्ट्स आई। 17 जनवरी 2024 एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 रूरल,
इस सर्वे में 14 से 18 एज ग्रुप के बच्चों के बीच ये सर्वे किया गया। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस देश के 14 से 18 साल के एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो क्लास सेकंड की जो बुक है वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी नहीं पढ़ पाते। इंग्लिश हिंदी की बात छोड़ दीजिए, आधे से ज़्यादा जो यूथ है जो फर्स्ट सेकंड क्लास की जो सिंपल डिवीजन होती है वो तक नहीं कर पाते। करीब आधे यूथ ही इंग्लिश के सेंटेंसेस सही से पढ़ पाए और उनका जो मीनिंग था वो तो आप छोड़ ही दीजिए। सिर्फ 39% यूथ ही जो स्केल है उसका सही यूज़ कर पाए और उसको यूज़ करके सही लेंथ मेजर कर पाए। ऐसी बहुत सारी शॉकिंग फाइंडिंग्स जो है वो इस रिपोर्ट में निकल के आई। लेकिन क्या आपको इस बारे में पता चला? बिल्कुल नहीं पता चला होगा। क्या किसी मीडिया वाले ने दिखाया? बिल्कुल नहीं दिखाया, क्योंकि उस टाइम पर मीडिया भी और आप भी सभी लोग चैनलों पर भजन कीर्तन चल रहा था। इसी दौरान संसद में एक और मुद्दा उठा। हालांकि जो ये रिपोर्ट है ये 2023 की है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू द NCRB डेटा, इस देश में 2019 से लेकर 2023 तक यानी करीब 3 सालों में इस देश में 13 लाख से ज़्यादा जो वुमेन है, जो लड़कियां हैं, वो मिसिंग हो गई, जिनका आज तक पता नहीं चला कि उनका क्या हुआ। Over 13 lakh women and girls went missing between the year 2019 to 2021 according to the National Crime Records Bureau. 27 जनवरी 2024 BBC ने रिपोर्ट किया कि हरियाणा और यूपी में बेरोजगार लोगों की भीड़ लग गई, क्योंकि वो सारे जो यूथ हैं वो इजराइल नौकरी के लिए जाना चाहते हैं। उनका कहना है कि भाई भारत में बेरोजगारी, भूख और गरीबी से मर जाने से अच्छा है कि वो इजराइल में जाकर रिस्क लेकर ही जो है वो अपनी फैमिली को कुछ प्रोवाइड कर सकें। सबको है लेकिन उतने में सबका काम नहीं चल पाता, इसलिए थोड़ा ज़्यादा के लिए सभी आदमी भागते हैं। ग्रेजुएशन पास है लेकिन कोई नौकरी नहीं मिल रही। लग जाए मेरा जॉब, वहाँ पे कमाऊँ, मेरा भी जो भी है समस्या दूर हो जाए। 22 जनवरी 2024 जिस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उसी दिन डिविजनल कमिश्नर ऑफिस की एक रिपोर्ट आई जिसके अकॉर्डिंग जो मराठवाड़ा रीजन है, महाराष्ट्र का जो मराठवाड़ा रीजन है, सिर्फ 2023 में ही मराठवाड़ा रीजन के 8 जिलों में 1088 जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। मैं गारंटी से ये बात बोल सकता हूँ कि आपको इन खबरों के बारे में पता नहीं चला होगा और अभी तक पता नहीं चला होगा, क्योंकि आप जो है वो राम मंदिर की भावुकता में डूबे हुए थे। और जिन चैनलों के ऊपर जिम्मेदारी है इन खबरों को आप तक पहुँचाने की, उन्होंने भी बहुत ही चालाकी से जो है वो खबरें आपके सामने नहीं दिखाई और चारों टाइम सुबह शाम उन पर भजन कीर्तन ही चल रहा था, ताकि आपका जो ध्यान है वो उन मुद्दों पर ना जाए। आपकी आस्था, आपके विश्वास और आपकी भावनाओं का शोषण हो गया और आपको पता भी नहीं चला। देखिए, आस्थावान होना अच्छी चीज़ है, अपने धर्म को फॉलो करना अच्छी बात है, अपनी संस्कृति को फॉलो करना अच्छी बात है, और ये संविधान भी हमें ये हक देता है कि हम अपने धर्म को, अपनी मान्यताओं को प्रोपेगेट कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली है कि आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि कहीं आपकी आस्था का, आपकी भावनाओं का, आपके विश्वास का कोई शोषण तो नहीं कर रहा है। और देखा जाए तो आपका हमेशा से ही शोषण होता आया है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी राज्यों के नाम पर, कभी रंग भेद के नाम पर, आपकी इसी भावुकता के कारण। यहाँ पर एक बात और नोटिस करने वाली है कि राम मंदिर की भावनाओं में लोग जिस तरीके से बह गए और रिपब्लिक डे को, जो गणतंत्र दिवस है, उसको भूल गए, उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। बहुत लोगों को तो याद भी नहीं था कि उसके 2 दिन बाद या 4 दिन बाद जो है वो गणतंत्र दिवस है, और उस दिन भी बहुत लोगों को शायद याद नहीं होगा। तो ये जो चीज़ है ये दिखाती है कि जो धर्म है, धर्म के आगे जो हमारा संविधान है वो कितना बौना है। वो संविधान जो इस देश की बहुत बड़ी आबादी को इंसान होने का हक देता है, उन्हें जीने का हक देता है, वो संविधान कितना छोटा और इरेलीवेंट हो गया। अगर आप देखें तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पहले भी और बाद भी आपको हर जगह सैफरन फ्लैग्स ही दिखाई दे रहे होंगे, भगवा झंडे ही दिखाई दे रहे होंगे, और जो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है, जय हिंद का जो नारा है, भारत जिंदाबाद का जो नारा है, उसकी जगह वो जो नारे थे वो जय श्री राम के नारे में कहीं खो से गए। याद रखिए कि जो लोग संविधान के विरोध में हैं और जो लोग संविधान को किसी भी कीमत पर हटाना चाहते हैं, उसको बदलना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों का तो इतिहास ही संविधान विरोध से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने 52 साल तक जो है वो तिरंगा ही नहीं फहराया संविधान के विरोध में। जो उनका एजेंडा है उसके आगे हमेशा संविधान खड़ा हो जाता है, इसीलिए वो पूरा नहीं हो पाता है। और उन लोगों ने बहुत ही ये चीज़ को नोटिस कर लिया कि जो संविधान है, जो उसका काट है, वो धर्म में है। इस बात से ये भी पता चलता है कि जहाँ पर बात धर्म की आएगी, लोग आंखों पर पट्टी बांधकर कुएं में कूद जाएंगे और जो संविधान वगैरह है उसको वो साइड में कर देंगे। और मैं ये किसी खास इंसान, किसी खास पार्टी या फिर किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी लोग जो पावर में है या जो पावर में आने वाले हैं, उनको जब भी मौका मिलेगा वो संविधान को या तो खत्म करने की कोशिश करेंगे या फिर उसको कमजोर करने की कोशिश करेंगे। कौन सा नेता है जो आपको बोलने का हक देगा कि आप अपनी आवाज़ जो है वो उसके खिलाफ उठा सकें?
कौन सा नेता है जो आपको बराबरी का हक देना चाहेगा, या कौन सा वो नेता है जो आपको वोटिंग का हक देना चाहेगा कि आप वोट करके उसकी सत्ता को उखाड़ फेंकें। कौन सा ऐसा नेता है कि जो कोर्ट को या फिर जज को अपने कंट्रोल में नहीं करना चाहेगा कि वो कोई कानून बनाता है, कल को कोर्ट जो है उसे इनवैलिड करार दे दे। कौन सा नेता है जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस जो है, मीडिया हाउसेज जो है, उनको कंट्रोल करना नहीं चाहेगा ताकि वो आपको सच ना दिखा सके। कौन सा नेता चाहेगा कि आप बस एक आरटीआई लगाकर उसकी मट्टी पलीत कर दें। फर्क बस इतना है कि कोई पॉलिटिशियन अगर सत्ता में नहीं है, वो विपक्ष में है, तो वो संविधान को बचाने की बातें करेगा, और जो इंसान, जो पार्टी, जो ऑर्गेनाइजेशन पावर में है, वो इस संविधान को कमजोर करने की कोशिश करेगा, उसे कुचलने की कोशिश करेगा, क्योंकि यही उन दोनों की राजनीति को सूट करता है। याद रखिए, जो आपकी भावुकता की कमजोरी है, आप उसको लेके उनके सामने एक्सपोज हो चुके हैं। और जो राम मंदिर है वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है। जैसे कि एक छोटे से तालाब में कोई छोटा सा पत्थर फेंक दे तो जो एक रिपल जनरेट होती है, बस उतना ही। अभी तो इस देश में एक धार्मिक राजनीति जो है उसकी सुनामी आएगी, क्योंकि एक छोटा सा पत्थर उन्होंने तालाब में फेंक के ये देख लिया है कि एक छोटी सी रिपल से भी अगर आप जो है वो पूरी तरीके से बह गए तो जो बड़ी सुनामी आएगी, जो बड़ी धार्मिक राजनीति की सुनामी जो आएगी, उसमें आप बिल्कुल भी बच नहीं पाएंगे। तो जरूरी यही है कि अपने रिलीजन को, अपनी संस्कृति को फॉलो करते हुए भी आप अपने आँख, नाक, कान जो है वो पूरी तरीके से खुले रखें, और जो संविधान है उसको हमेशा पकड़ कर रखें, उसको हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखें। याद रखिए कि भारत में आज भी जो धर्म का महत्व है, जो धर्म का मुद्दा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा उसका महत्व है, बाकी सभी चीज़ों से ज़्यादा। तो जिस चीज़ का आपके जीवन से सीधा जुड़ाव है, जिस चीज़ का आपके जीवन में इतना महत्व है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो धर्म से इस देश में तय होती हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई उस धर्म का, कोई आपकी भावुकता का, कोई आपके विश्वास का, आस्था का कोई राजनीतिक फायदा ना उठाए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, हिंदू, मुसलमान, सिख का जो मसला है, ये पूरी तरीके से राजनीतिक है। धार्मिक आपके लिए हो सकता है, लेकिन उनके लिए ये मसला पूरी तरीके से राजनीतिक है। बाबर का मंदिर को तोड़ना वो भी कोई धार्मिक फैसला नहीं था, वो भी एक राजनीतिक फैसला था। उसके करीब 350 साल बाद 1885 में इस मुद्दे का पहली बार उठना, वो भी एक राजनीतिक फैसला था। जो पॉलिटिशियन आज राम मंदिर का समर्थन कर रहे हैं, वो भी राजनीतिक है, क्योंकि राम मंदिर से इस देश की बहुत बड़ी आबादी की जो भावना जुड़ी हुई है, और इससे उनको वोट मिलेगा। भाई और बहनों और माताएं बहनें, विशेषकर आप सभी को अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करना है ना? करना है या नहीं करना है? खर्चा होगा ना? होगा ना? मगर मैं कहता हूं नहीं होगा। आप 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो। भाजपा मध्य प्रदेश सरकार सभी को बारी बारी फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या में रामलल्ला का दर्शन करा देगी। जो लोग जो है राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, वो भी पूरी तरीके से राजनीतिक है, क्योंकि इससे उनके वोट बैंक पर फर्क पड़ेगा। जो शंकराचार्य राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, वो भी पूरी तरीके से राजनीतिक है, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी हैं वो उनके अधिकार क्षेत्र में अपना पैर पसार रहे हैं। इससे जो उनका डोमिनेंस है, जो उनका महत्व है, वो कम होगा। क्यों नहीं जा रहे हैं? मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे, और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूंगा। जो धर्मगुरु प्राण प्रतिष्ठा के समर्थन में है, वो भी धार्मिक नहीं, पूरी तरीके से राजनीतिक है, क्योंकि उनको अगला शंकराचार्य बनना है। और जो प्राण प्रतिष्ठा के टाइम आपने बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस को देखा होगा, ये भी कोई धार्मिक लोग नहीं है, ये भी जो है राजनीतिक लोग हैं, ये भी राजनीति ही कर रहे थे, क्योंकि इनको पता है कि आपकी जो भावना है, आपकी जो आस्था है, आपके जो इमोशंस हैं, वो राम मंदिर से जुड़े हुए हैं, प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं, श्री राम जी से जुड़े हुए हैं। और इस समारोह में अपने आप को शामिल कर ये जो है आपकी नज़रों में अपनी एक पॉजिटिव इमेज बनाना चाहते हैं या चाह रहे थे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इनकी मूवीज़ को सिनेमा हॉल में देखने जाएं और करोड़ों रुपए ये लोग छाप सकें। जो मीडिया हाउसेज अपने चैनलों पर भजन कीर्तन करवा रहे हैं और आपको 24 घंटे जो है वो धार्मिक खबरें दिखा रहे हैं, वो भी पूरी तरीके से राजनीतिक है, वो भी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि इनसे जो उन चैनलों के मालिक हैं उनको ऐड के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू हज़ारों करोड़ रुपए जो है वो मिलते हैं, और उनको हर तरह के ठेके, रोड का ठेका, इलेक्ट्रिसिटी का ठेका, पोर्ट का ठेका, हर तरीके के ठेके जो हैं, हर तरीके का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उनको मिलता है। उनके हज़ारों करोड़ रुपए जो हैं वो यहाँ पर सरकार जो है वो माफ़ कर रही है। तो अगर यहाँ पर देखें तो हर कोई जो है वो राजनीति कर रहा है,
हर कोई आपकी भावनाओं का, आपकी आस्था का, आपके विश्वास का शोषण कर रहा है और बढ़िया सब कमा खा रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी सवाल ये है कि आप क्या कर रहे हैं। तो आप ये कर रहे हैं, से जा रहे हैं, तो कोई मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, तो कोई कार से जा रहे हैं, लेकिन ये भक्त एक अनोखे तरीके से बिच्छू बन करके जा रहा है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि चलो यार, ऐसा है कि अब राम मंदिर का निर्माण हो गया है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो अब जो है वो धार्मिक मुद्दे जो हैं वो नहीं उठाए जाएंगे और जो है महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा पर बात होगी। लेकिन आप जो है वो बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। जो मुद्दा किसी की सरकार बनवा सकता है या किसी की सरकार गिरा सकता है, जो मुद्दा सीधा लोगों से जुड़ा है और इसका जो है उनकी लोगों की भावना जिससे जुड़ी है, वो मुद्दे कभी ख़त्म नहीं होंगे और उनका राजनीतिकरण हमेशा से होता रहेगा। और अभी तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आनी बाकी हैं। अभी तो काशी भी है, मथुरा भी है, ज्ञानव्यापी भी है, और अगर ऐसे आगे बहुत सारे धार्मिक मुद्दे आएंगे और अगर नहीं आएंगे तो बना लिए जाएंगे। तो ये आपको देखना है कि आप अपने धर्म का, अपने ईष्ट का, अपनी भावनाओं का, अपनी आस्था का किसी भी तरीके से राजनीतिक मोहरा ना बनने दें। देखिए, धार्मिक होना अच्छी बात है, अपनी संस्कृति को संजोना और उसको फॉलो करना अच्छी बात है, अपने ईष्ट को मानना वो अच्छी बात है। लेकिन याद रहे कि इनका जो राजनीतिक इस्तेमाल है वो आपके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। आने वाले समय में अगर आप अपनी धार्मिक भावनाओं को काबू में नहीं रखेंगे, तो अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये 4 मुद्दे ही गिनवाए हैं जो कि सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा के आसपास के हैं। आने वाले समय में ऐसे पता नहीं कितने ज़रूरी मुद्दे जिनका आपसे और आपकी फैमिली से और इस देश के लोगों से जिनका जुड़ाव होगा, जिनका सीधा असर होगा, वो मुद्दे आपकी नज़रों के सामने होते हुए भी आपको नहीं दिखाई देंगे, जिसका इस देश पर और इस देश के लोगों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा।